creation of God through elements and chemical reactions. Explore on Chemi God. आपका स्वागत है सॉलिड स्टेट पार्ट 5 और इसमें मैं लाया हूँ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन क्रिस्टल्स। तो उसमें कितने प्रकार के अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, कितने प्रकार की क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसमें मैंने जम के मॉडल्स का यूज़ किया है और आप देखिए आपको इतना आनंद आएगा कि आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और कृपया फीडबैक दीजिए। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द क्रिस्टल। ये देखिए आपके सामने एक एग्जाम्पल के लिए क्रिस्टल रख रखा है। और क्रिस्टल तो कई प्रकार के हो सकते हैं, मेटल्स के भी होते हैं। और उसको थोड़ा और देखें कि वास्तव में क्या पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। ये पैकिंग क्या होती है, फिर क्लोज पैकिंग क्या होती है, तो इसको समझते हैं। जब आप सूटकेस में अपने कपड़े पैक करते हैं, आप जल्दबाजी में पैक करते हैं तो वो क्या होता है कि कम कपड़े आ पाते हैं। और जब आप आराम से समेट के उसको पटलियां बना के एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो क्या है, ज़्यादा कपड़े आ जाते हैं। क्योंकि उनमें क्या हुआ, पैकिंग जो आपने की थी वो क्लोज पैकिंग थी, यानी कपड़े एक दूसरे के पास पास थे, तो आपके सूटकेस में और स्थान निकल आया। तो इसी प्रकार से जो नेचर में जो क्रिस्टल्स होते हैं, और जैसे ये हमने दिखा रखे हैं पार्टिकल्स, ये सपोज ये एटम्स हैं, ये इधर मॉडल्स हम यूज करेंगे। तो जो नेचर में ये पार्टिकल्स हैं, इनको सपोज ये एटम्स हैं, इनको क्रिस्टलाइज करना चाहेंगे तो क्या होंगे, ये पास पास हैं। गैसियस या लिक्विड में दूर दूर है, ये पास पास आ गए। तो इनको नेचर में क्या होता है कि जितना ये पास आ सकते हैं उतना ये पास आते हैं। और देखिए हम इसको अगर ऐसे हिलाएं तो और भी उनमें जो स्पेस है कहीं पर वो फिलअप हो जाएगा और ये पार्टिकल इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्लोज पैकिंग का मतलब है कि ये पार्टिकल जितना संभव हो उतने एक दूसरे के पास जा सके और जाते हैं। तो नेचर में जितना पार्टिकल्स के पास आने की पॉसिबिलिटी है उतनी वो पूरी की जाती है। अगर हम एक ही क्रिस्टल की बात करें तो एक क्रिस्टल में कितनी तरह की क्लोज पैकिंग मिल सकती है, तो इसको 3 क्लासेस में बांटा है। क्लोज पैकिंग देखिए यहाँ पर 3 तरह की होती है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस, क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। तो ये क्या है, एग्जाम्पल के बिना ये हमें समझ में नहीं आएंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। पेपर पर आप दिखाएंगे तो देखिए ये एक लाइन है, ये 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग कहलाती है। हम ये मानते हैं कि एटम्स हैं, तो इन एटम्स को हम कैसे अरेंज करें कि ये 1 डायमेंशनल जो पैकिंग दिखाई दे। तो ये हमने सबको पार्टिकल्स को अरेंज कर लिया। और मान लीजिए कि एक पार्टिकल एक एटम है, तो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स इस तरह से एक सीध में रहते हैं, वो 1D के अंतर्गत आता है। क्योंकि आप देखिए 3 तरह के एक्सिस होते हैं, X, Y, Z। तो इनके सेंटर्स को मिलाएं तो ये एक एक्सिस कोई सा भी आप चूज कर लीजिए, मान लीजिए Z एक्सिस है। और ये एटम्स इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। एटम तो एक तरह से पॉइंट टाइप से होते हैं, तो वो 1 डायमेंशन में माने जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ये देखिए डिस्क तैयार की है, और यहाँ पर भी ये एक डिस्क एक एटम मानते हैं। तो ये अगर इस तरह से हमने एक ही लंबाई में रख रखी है, एक ही एक्सिस के अलोंग रख रखी है, तो ये कौन सी पैकिंग होगी, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। नाउ कम टू क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग in 2 dimensions. One is square close packing, second one is hexagonal close packing. एग्जाम्पल बिना समझ में नहीं आएंगे तो एग्जाम्पल लेते हैं। तो स्टार्ट हम करेंगे 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग से। अगर हम सपोज एक्स एक्सिस की जगह हम वाई एक्सिस में ये पार्टिकल्स लगाते हैं, और पार्टिकल्स कैसे होने चाहिए, पार्टिकल्स आर अलाइंड इन 1 डायरेक्शन अलोंग टू पर्टिकुलर एक्सिस। ये देखिए यहाँ पर हमने फिर पार्टिकल लगाया और इस प्रकार से हम ये पार्टिकल लगा रहे हैं। तो आप देखिए
ये जो पार्टिकल्स हमने इस तरह से यहाँ पर लगाए हैं, ये पार्टिकल्स सारे एक लाइन में हैं। ये सब पार्टिकल्स एक लाइन में हैं। ये स्फीयर्स कह दीजिए, स्फीयर्स एक लाइन में, या एटम्स कह दीजिए। इधर भी देख लीजिए इस एक्सिस के अलोंग, तो ये सभी एक्सिस में, इधर ले लें चाहे इधर ले लें, तो सभी एक्सिस में ये एक लाइन में है, ये अलाइंड है। अब ये वाली जो क्लोज पैकिंग है स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? आप देखिए, ध्यान से देखिए कि ये जो पैकिंग है इसमें एक स्फीयर कितने स्फीयर से टच में है। सपोज इसकी बात करते हैं, ये स्फीयर यहाँ पहला ये स्फीयर के टच में है और इसके नहीं है, ये सेकंड स्फीयर के टच में है, फिर इसके नहीं है, फिर ये टचिंग स्फीयर में थर्ड हो गया, और ये इसके टच में नहीं है, टचिंग में ये फोर्थ हो गया, इसके टच में है। तो अब जब ये चार टचिंग स्फीयर हैं 1 2 3 4, इसके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं तो एक स्क्वायर बनता है। इसी चीज को हम डिस्क की सहायता से भी देख सकते हैं, और ये डिस्क आप आराम से घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये जो बॉल्स हैं ये आटे की गोलियां हैं। इसको बनाने में मेहनत लगती है और ये थोड़े बाद में बिखर भी जाती हैं, और यहाँ पर ये आपके लंबी चलेंगी और आप बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका वापस देख लेते हैं कि ये स्फीयर है ये कितनों से टच में है, 1 2 3 4। तो अब इसको पेपर पर भी देख लेते हैं। पेपर पर देखने से ज़्यादा क्लियर होगा कि हमें इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके 1 2 3 4 ये टचिंग स्फीयर हैं, इनके सेंटर पर हम मार्क कर लेंगे और सब सेंटर को इस लाइन से ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या शेप दिखाई देती है? ये एक स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर बनता है, इसीलिए इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पर आप जैसे जल्दबाजी में ऐसे मत बना दीजिए, ये स्क्वायर इस तरह से बना दिया। क्यों? यहाँ पर जो हमारी रियल कॉन्सेप्ट है वो पूरी नहीं होती कि ये तो एकदम अलग अलग हैं, जैसे ये स्फीयर इससे टच में नहीं होता, तो ये गलत है। इस प्रकार से न बनाएं, यह सही है। अब हम शुरू करते हैं क्या पढ़ना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। वापस हम क्या करेंगे? वन डायमेंशनल पैकिंग से शुरू करेंगे। पिछली बार हमने कैसे लगाए थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग? हमने किस प्रकार से पार्टिकल्स या स्फीयर्स लगाए थे? इस प्रकार से लगाए थे, एकदम एक लाइन पर। अब की बार हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? जैसे ये स्फीयर है, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में लगाएंगे, फिर इन दोनों स्फीयर्स के बीच में अगला स्फीयर आएगा, इन दोनों स्फीयर्स के बीच में अगला आएगा। तो ये जो क्लोज पैकिंग होती है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हम लगा के देखते हैं। ये हमने सारे स्फीयर्स अरेंज किए हैं, लेकिन इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं? वापस बात वही आई कि देखिए, एक कोई भी इसमें पार्टिकल कंसीडर करें, वो कितने पार्टिकल्स से टच में है, कितने स्फीयर्स से टच में है। तो ये देखिए, यहाँ से शुरू कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ये पार्टिकल जो ये स्फीयर है या ये एटम है, वो अपने सराउंडिंग्स के 6 पार्टिकल्स, एटम्स और स्फीयर्स के टच में हैं। और इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। तो डिस्क की सहायता से देखें तो वापस हम वैसे ही लगाते हैं जैसे स्फीयर्स लगाए थे। इन दोनों डिस्क के बीच में लगाया है, यहाँ पर एकदम सीध में नहीं लगाया, बीच में इस तरह से हम लगाते हैं। तो स्फीयर्स में आपको विजुअलाइज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, यहाँ से आप आराम से कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर कोई भी स्फीयर ले लें, इस स्फीयर की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो टचिंग स्फीयर कितने हैं वही देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब आप कहेंगे दूसरा ले लीजिए, चलिए ये ले लीजिए। इसके देखिए टचिंग स्फीयर कितने हैं, तो इसको मैं यहाँ पर एक इंडिकेट करता हूँ। तो इसके ये है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इस प्रकार से कोई भी आप स्फीयर लेंगे, उसके टचिंग स्फीयर 6 होंगे, और सबके सेंटर को आप मार्क कर दीजिए। हर स्फीयर का जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको मालूम करना है, तो सभी जो ये टचिंग स्फीयर के सेंटर को आप मार्क कर दीजिए, उसे एक लाइन से मिला दीजिए। तो पेपर पर यहाँ पर देख लीजिए कि इस स्फीयर की कोऑर्डिनेशन नंबर मालूम करनी है, तो ये सभी 6 स्फीयर्स के सेंटर में हमने क्या किया? पॉइंट लगाया और सबको लाइन से ज्वाइन कर दिया। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं ये एक हेक्सागोन है। तो एक हेक्सागोन
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इसीलिए ये क्लोज पैकिंग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाती है। और ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग से ज़्यादा एफिशिएंट है। तो अब जब हम 3D की बात करेंगे कि क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस, तो क्रिस्टल्स में इससे शुरुआत करेंगे। यानी बेसिक स्ट्रक्चर ये रहेगा, ये नहीं, क्योंकि नेचर में क्या होता है कि जितनी पॉसिबल क्लोजनेस हो वो पाई जाती है। तो ये मैक्सिमम क्लोजनेस है, ये मिनिमम क्लोजनेस है। तो इससे शुरू करेंगे 3D। यहाँ पर देखते हैं ट्रायंगुलर वॉइड क्या होती है। ट्रायंगुलर वॉइड ये जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसमें जितने भी वॉइड्स हैं, ये देखो वॉइड का मतलब होता है कि स्फीयर्स के बीच में जो खाली स्थान होता है, इसका एक और नाम है इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये देखिए कि एक जो वॉइड है वो कितने स्फीयर्स से, कितने एटम्स से सराउंडेड है, 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर पेपर पर देखते हैं कि जो ये वॉइड है ये कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 2 3। तो इन तीनों के सेंटर को हमने मार्क किया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और लाइन से ज्वाइन किया, तो एक आपको ट्रायंगल प्राप्त हुआ। तो ये ट्रायंगल प्राप्त हुआ, इसीलिए इस वॉइड को क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। और ये सिर्फ सिंगल लेयर है, यानी 2 डायमेंशन में है। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कितने प्रकार की है, 2 टाइप्स की हैं। एक तो है ABAB और दूसरा ABCABC। तो 2 तरह के अरेंजमेंट हम देखेंगे। और स्टार्ट किससे करेंगे, जो 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी उससे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आइए, इसे देखिए कि जब हम सेकेंड लेयर के स्फीयर रखते हैं तो कहाँ कहाँ रखेंगे। अब इसमें एक समस्या है, इसको हम एक रेफरेंस स्फीयर मानते हैं। तो देखिए इसके चारों तरफ कितनी वॉइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस स्फीयर के चारों तरफ 6 वॉइड हैं, जिसमें से हम जब ये ग्रीन पार्टिकल यानी सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स रखेंगे या स्फीयर्स रखेंगे, तो ये सिर्फ 3 वॉइड को ही कवर कर सकते हैं। 6 वॉइड्स में से सिर्फ 3 वॉइड्स को ही कवर कर सकते हैं, क्योंकि ये दूसरी वॉइड को हाफ कवर कर लेंगे, इसलिए केवल 3 ही पार्टिकल आ पाएंगे। मैं रखना शुरू करता हूँ, पहला पार्टिकल, और अब यहाँ देखिए दूसरा पार्टिकल, और फिर है तीसरा पार्टिकल। तो देखिए मैंने कितनी वॉइड कवर की, 3 वॉइड, और बच गई कौन सी, देखिए एक वॉइड ये बच गई, और दूसरी वॉइड, तो एक वॉइड कौन सी बच गई, ये बच गई, और दूसरी वॉइड कहाँ है, ये देखिए दूसरी वॉइड ये बच गई, यहाँ ये वाली, और तीसरी वॉइड इधर आ जाते हैं एकदम बैक साइड में, तीसरी वॉइड ये वाली बच गई। तो ये तीसरी वॉइड है, और यहाँ पर 3 वॉइड ये खाली हो गई इस प्रकार से। अब एक जो ग्रीन पार्टिकल है वो मैं यहाँ पर रखता हूँ निकटतम। अब आप यहाँ पर 2 तरह की वॉइड देख सकते हैं। हमें सेकेंड लेयर में 2 तरह की वॉइड दिखाई दे रही। देखिए ये वॉइड है, वो इसके नीचे एक स्फीयर का टॉप दिखाई दे रहा है। इसको हटा के देखते हैं कि ये यहाँ से हटाया, तो ये जो स्फीयर का जो टॉप है वो इसके ऊपर आता है, सेकेंड लेयर की वॉइड के ऊपर। दूसरी वॉइड कौन सी है, देखिए ये दूसरी वॉइड है, जो फर्स्ट लेयर की वॉइड है उसके ऊपर ही ये ग्रीन वाली सेकेंड लेयर की वॉइड है। देखिए यहाँ हटा के देखते हैं, तो यहाँ पर जो वॉइड दिखाई दे रही है जो फर्स्ट लेयर में है, तो ये ऐसे लगाने पर देखिए आपको सेकेंड लेयर में ये वॉइड के जस्ट नीचे वॉइड दिखाई दे रही है। तो ये वाली वॉइड कहलाती है, दोनों वॉइड मिला के ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और जहाँ स्फीयर टॉप है वो वॉइड कहलाती है टेट्राहेड्रल वॉइड। थर्ड लेयर के स्फीयर को 2 तरह से रख सकते हैं। एक तो हम रखेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, जो ये रेड वाला स्फीयर है ये किसके ऊपर है, जो ये ब्राउन वाला स्फीयर है जस्ट इसके ऊपर है। तो ये यानी थर्ड लेयर जो होगी और फर्स्ट लेयर होगी वो सेम होगी। इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है उसमें इसको कहते हैं A B डिफरेंट है, फिर वापस A सेम है, तो ये अरेंजमेंट हो गया AB, ये फर्स्ट टाइप का अरेंजमेंट है। और अगर इस स्फीयर को हम टेट्राहेड्रल वॉइड पर न रख के, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो वॉइड के ऊपर वॉइड है उसमें रखें, तो
यहाँ पर रखने पर ये जो रेड स्फीयर है, ये जो रेड स्फीयर है ये किसी स्फीयर से अलाइन नहीं होता। आप देखिए कि ये स्फीयर फर्स्ट लेयर का, सेकंड लेयर का और थर्ड लेयर का, तीनों स्फीयर एक दूसरे से अलाइंड नहीं है, तीनों ही अलग अलग लेयर्स हैं। तो इसको हटाने पर देखिए कि इसके नीचे कोई भी स्फीयर नहीं है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, हाँ चौथी लेयर आएगी वो वापस ए हो जाएगी, यानी फर्स्ट लेयर के जैसी हो जाएगी। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, एबीसी अरेंजमेंट। और जो ये एबी अरेंजमेंट होता है इसका दूसरा नाम है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एबीसी जो अरेंजमेंट है उसका दूसरा नाम है CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसे FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग। ये डिस्क के माध्यम से भी अच्छी तरह समझ में आएंगी। मान लीजिए सभी स्फीयर्स हैं, ये 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 3 ब्लू स्फीयर यहाँ पर रखता हूँ। तो इसको हम बीच का एक स्फीयर मान लेते हैं। इसके चारों तरफ कितनी वॉइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 3 में ये पार्टिकल्स आएंगे या स्फीयर्स आएंगे, डिस्क्स आएगी। एक में रखा, फिर एक को खाली छोड़ना पड़ेगा, इसको फिर इस पर रखा, फिर इसको खाली छोड़ना पड़ेगा और फिर इस पर नेक्स्ट पर रखा। तो ये देखिए, अब ऐसे ही हम अगल बगल में और रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और इधर रख देते हैं और इधर रख देते हैं। ये आपका अब काफ़ी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 तरह की वॉइड्स दिखाई दे रही हैं। एक तो ये ब्लू जो स्फीयर्स के बीच में जो वॉइड हैं वो कहाँ पर है, जो ग्रीन स्फीयर्स फर्स्ट लेयर की वॉइड्स के जस्ट ऊपर। तो ये वाली तो वॉइड कहलाती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और दूसरे ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। और दूसरे प्रकार की कौन सी वॉइड है, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो वॉइड है ये स्फीयर के टॉप पर है, ग्रीन स्फीयर के फर्स्ट लेयर वाला जो ग्रीन स्फीयर है उसके टॉप पर है। तो ये वॉइड कितने स्फीयर द्वारा सराउंडेड है, 1 2 3 और ये 4 स्फीयर्स द्वारा सराउंडेड है। ऐसे यहाँ देखिए एक और टेट्राहेड्रल वॉइड है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से सराउंडेड है, 1 2 3 ब्लू स्फीयर्स और नीचे वाले 3 ग्रीन स्फीयर। तो 6 स्फीयर से सराउंडेड है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब हम जब थर्ड लेयर रखते हैं तो हम 2 तरीके से रख सकते हैं। एक तो हम इस टेट्राहेड्रल वॉइड पर रखें। तो अगर जब ये टेट्राहेड्रल वॉइड पर ऐसे रखूंगा थर्ड स्फीयर, तो क्या होगा कि एकदम ये ग्रीन के, देखिए ग्रीन का किनारा ये ग्रीन के जस्ट ऊपर आएगी, यानी फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर समान होगी। कब, जब मैं इस थर्ड लेयर वाले स्फीयर को टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर रखता हूँ। तो ये वाला अरेंजमेंट हो गया ए बी फिर ए, तो इस तरह से ए बी अरेंजमेंट होगा। और इस स्फीयर को अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर रखता हूँ यहाँ पर, तो देखिए ये स्फीयर किसी से अलाइंड नहीं है। कैसे, ये ब्लैक वाला कहीं पर भी नहीं है, ये ब्लैक ब्लू से मैच नहीं कर रहा है, अलाइंड नहीं है, और ब्लैक ने ग्रीन से मैच खा रहा। तो ये तीनों ही जो फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, तीनों ही लेयर अलग अलग प्रकार की हैं, अलाइन नहीं है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को कहेंगे ABC। ये आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है। तो इसको पहले हम एक यहाँ पर स्फीयर्स पेपर पर बना के देखते हैं कि ये जो 3 स्फीयर हैं नीचे वाले दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये 3 स्फीयर हैं, मैंने ये बना दिए और इसके ऊपर ये चौथा स्फीयर ऊपर रख दिया। तो यहाँ पर मैं दूसरे कलर से ये चौथा स्फीयर ऊपर रख देता हूँ। तो ये जो स्थान है यहाँ पर जहाँ पर टिप जा रही है, ये 4 स्फीयर के बीच में जो स्थान है उसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इसे टेट्राहेड्रल वॉइड क्यों बोलते हैं तो देखिए कि ये 3 स्फीयर हैं, तो ये जो 3 ये जो कॉर्नर है ये इन तीनों स्फीयर के सेंटर्स हैं। और ये चौथा वाला जो ऊपर वाला है वो किसका सेंटर है, ये ऊपर टॉप वाले का सेंटर है। तो इन सभी स्फीयर्स के सेंटर्स को जब कंबाइन करते हैं तो एक टेट्राहेड्रा या टेट्राहेड्रन आपको मिलता है। इसीलिए इस शेप के कारण हम इस वॉइड को, इनके बीच में जो वॉइड होती है उसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। अब टेट्राहेड्रल वॉइड आप पेपर पर कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी तरीका है कि आप एक ट्राइंगल बना लीजिए, उसका सेंटर लीजिए, यहाँ कहाँ है, ये रहा सेंटर, इन दोनों का फर्दर सेंटर लीजिए, ये रहा, और इसे थोड़ा सा नीचे कहीं भी एक पॉइंट लगा लीजिए। अब ये तीनों जो कॉर्नर है इनको ज्वाइन कर दीजिए, 1 2 और ये 3, ये आपका टेट्रा
टेट्राहेड्रन बन गया। और इसमें आप देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर आपने मीथेन का स्ट्रक्चर देखा होगा 10th में। तो इसके देखिए 3 तो नीचे कॉर्नर है, एक ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए ये मीथेन का एक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ कॉर्नर मान लीजिए, यहाँ पर सब जगह हाइड्रोजन है। तो 3 तो नीचे हाइड्रोजन है और एक ऊपर हाइड्रोजन है, बीच में कार्बन है। अगर हम इसको, ये थोड़ा छोटा है, इसको इसके अंदर फिट कर सकते थे तो ये एकदम बेटर फिट हो जाता। तो इसीलिए मीथेन के स्ट्रक्चर को भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनती है, तो वो देखिए कि 3 जो स्फीयर हैं वो नीचे होते हैं। ये फर्स्ट लेयर के स्फीयर थे। और सेकंड लेयर के स्फीयर कहाँ हैं, इन दोनों स्फीयर के बीच में ये जो स्फीयर आएगा, ये एक, दूसरा इन दोनों के बीच में 2 और तीसरा यहाँ पर। तो देखिए 3 स्फीयर्स सेकंड लेयर में, 3 स्फीयर्स फर्स्ट लेयर में है, वॉइड के ऊपर वॉइड है। तो ये वाली वॉइड हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाती है। तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखिए ये 3 स्फीयर्स यहाँ हैं और इनके एक इधर रख दिया सेंटर में, दोनों के सेंटर में, इस दोनों के बीच में यहाँ रख दिया और एक दोनों के बीच में यहाँ रख दिया। तो देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा वॉइड के बीच में, देखो आपको पेपर दिखाई दे रहा है, रोशनी दिखाई दे रही है, वॉइड के बीच में वॉइड है, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। लेकिन आपने जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ये ऐसा देखा है, तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि ये तो शेप मिलती नहीं। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे, ये शेप क्या है, पहले इस शेप को समझ लेते हैं। इसको समझिए, देखिए ये 1 2 3 और ये 4, ये जो 4 है जिस पर मैं ऐसे इस तरह से, ये प्लेन है, एक प्लेन है, तो और ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला कॉर्नर है। तो 4 जो कॉर्नर है वो तो एक प्लेन में, एक ऊपर है, एक नीचे है। और इसके बीच में अगर कोई एटम हो, उसकी सारी वैलेंसीज इन 6 कॉर्नर पर डायरेक्टेड हो, तो वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसको ऑक्टाहेड्रल कैसे बनाएंगे, कोई भी एक स्फीयर ले लीजिए, उसको ऊपर टॉप पर ले आइए। ये मैंने एक स्फीयर ले लिया, इसको टॉप पर ले। अब देखिए आप, ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो, कैसे मैं इसको हटा रहा हूँ। ये एक तो ऊपर वाला ये हटा दिया हमने, बचे कितने, 4, और 4 के नीचे देखो आपको दिखाई दे रहा है 1। तो ये 4 सेम प्लेन में है, एक ऊपर था और एक यहाँ पर नीचे है ना। तो इसको अगर आपको लगे कि मुझे ग्रीन वाला पार्टिकल या स्फीयर ऊपर लाना था तो क्या शेप बनती, इस बार ग्रीन वाला ले आते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं, इस बार मैं ग्रीन वाला ऊपर ला रहा हूँ, ये ऐसे लिया है। तो देखिए अब ग्रीन वाले को हटाते हैं, तो 4 सेम प्लेन में है और एक ये नीचे है, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना है तो आप इसको ऐसे आराम से बना सकते हैं। इस तरह से आप बनाइए। और इसमें अलग कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट बना देते हैं इधर। तो ये 1 2 3 4, ये देखिए एक पिरामिड ऊपर बन गया। इस बार किसी दूसरे पेन से बना देते हैं जो नीचे पिरामिड, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, 2 और ये 3 और ये 4। देखिए ऑक्टाहेड्रल आपका बन गया। अब देखते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी जो स्फीयर्स हैं या एटम्स हैं उनकी AB और ABC में कितनी होती है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी दोनों ही प्रकार के 3D अरेंजमेंट्स में सेम होती है। और ऐसे ही कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 12 होती है। HCP में CCP में दोनों में 12 होती है। इसका 12 का मतलब क्या है कि कोई भी स्फीयर कितने दूसरे स्फीयर से टच में होता है, 12 स्फीयर से टच में होता है। नाउ एग्जांपल्स ऑफ HCP एंड CCP: मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरिलियम crystallize in HCP, hexagonal close packing, whereas see here iron, nickel, copper, silver, gold and aluminium crystallize in CCP, that is cubic close packing. कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए देखिए ये फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स रखे हैं और इसके सेंटर में मैं ये ग्रीन सेकंड लेयर का स्फीयर रख रहा हूँ। इस स्फीयर की हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालनी है। अब इसके चारों तरफ मैं स्फीयर लगा रहा हूँ लगातार और वीडियो पॉज कर रहा हूँ समय बचाने के लिए।
तो अब देखिए ये स्फीयर फर्स्ट लेयर के 3 स्फीयर्स के टच में है जो ब्लैक वाले हैं, और ये स्फीयर सेकंड लेयर के 1 2 3 4 5 6 लेयर्स के 6 स्फीयर्स के टच में है। और थर्ड लेयर को हम दो तरह से रख सकते हैं, ए बी और ए बी सी। तो ये थर्ड लेयर को मैं जस्ट ब्लैक के ऊपर रख रहा हूँ, ये जस्ट ब्लैक के ऊपर था, ये जस्ट ब्लैक के ऊपर और ये जस्ट ब्लैक के ऊपर। तो फर्स्ट ये जो थर्ड लेयर है ब्लू वाली और फर्स्ट वाली ब्लैक लेयर, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऊपर हैं। तो ये ए बी टाइप का अरेंजमेंट हो गया। और लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर इसकी कितनी होगी, 12, क्योंकि थर्ड लेयर में देखिए ये 3 स्फीयर्स हैं जो इस ग्रीन वाले के टच में हैं। और अगर इसमें हम जानना चाहें कि ए बी सी अरेंजमेंट कौन सा होगा, तो हम देखिए ये ब्लैक के ऊपर ये न रख के हम बीच में रखेंगे, ऐसे ही ये ब्लैक के ऊपर न रख के हम बीच में रखेंगे, ब्लैक के ऊपर न रख के बीच में। तो अभी ब्लैक, ग्रीन और ब्लू तीनों लेयर्स के स्फीयर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो ये अरेंजमेंट हो गया ए बी सी, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर अपनी वही 12 होगी, सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। नीचे वाले 3 ब्लैक इसके ग्रीन वाले के नीचे वाली लेयर के 3 स्फीयर्स टच में हैं, बीच वाले ग्रीन लेयर के 6 स्फीयर्स टच में हैं और ऊपर वाली ब्लू लेयर के 3 स्फीयर्स टच में हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर चाहे ए बी हो चाहे ए बी सी हो, दोनों केसेस में 12 होगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, नंबर ऑफ स्फीयर्स। जितने किसी क्रिस्टल में स्फीयर्स होंगे जो इसके मेनली लेटिस बनाते हैं, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ स्फीयर्स। स्फीयर्स मतलब जो भी पार्टिकल्स हैं क्लोज पैकिंग में। तो और ये स्फीयर्स की संख्या और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की संख्या बराबर होती है, इसलिए ये भी एक रिलेशन है। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। 3 डायमेंशन में एक और पैकिंग होती है, जो 2 डायमेंशन में जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है, उसी से 3 डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना सकते हैं। उसमें होगा क्या, सिंपल है, ये पार्टिकल के ऊपर पार्टिकल यानी स्फीयर के ऊपर जस्ट स्फीयर होगा। इस तरह से ये क्या हो गई, ये हमने सेकंड लेयर बना दी। और इसी प्रकार से वापस थर्ड लेयर बनाइए, ये इसके ऊपर इस जस्ट एकदम ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्रो करता है क्रिस्टल, जिसमें ये सारा अरेंजमेंट क्या कहेंगे इसको, ये पहली दूसरी तीसरी लेयर सभी एक दूसरे से अलाइंड है, समान है। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम कहेंगे ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सी द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट नेबर्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल लेटिस। यानी क्रिस्टल लेटिस में कोई भी एक पार्टिकल होता है, उसके टचिंग कितने नेबर्स जो होते हैं, टचिंग कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है।